कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में इंटर्न डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के बाद बालाघाट जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर प्रसूति विभाग की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला अस्पताल प्रबंधन कोई सबक नहीं ले रहा है। इसी वजह से अब भी शाम होते ही यहाँ संदिग्ध सक्रिय रहते हैं, जिनमें पार्किंग स्टाफ नशाखोरी करते हुए मरीजों के स्वजनों और लोगों से बदतमीजी करता है। इसी की आड़ में इस गिरोह की सक्रियता होती है तो नशेड़ी उठाईगिरी प्रवृत्ति के होते हैं। अस्पताल परिसर में रात को अधिकांश जगह अंधकार पसरा होता है। जिला अस्पताल और ट्रामा यूनिट दोनों जगह एक एक गार्ड होते हैं, जिनके होते हुए सुरक्षा बेहद कमजोर होती है। जिला अस्पताल और ट्रामा यूनिट प्रसूति केंद्र यहाँ सुरक्षा उपायों को देखने से पता चलता है कि रात में किसी की भी आवाजाही पर रोक नहीं है। नर्सिंग स्टाफ 20 से ज्यादा संख्या में प्रतिदिन रात्रिकालीन ड्यूटी पर होता है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी वजह के बेधड़क अस्पताल के वार्डों और गलियारे परिसर में घूमता हुआ नजर आ जाता है। ड्यूटी पर होते हुए गार्ड केवल आकस्मिक चिकित्सा के लिए पहुंचने वालों की आहट पर जागते हैं, जबकि इन्हें बाहरी और भीतरी सुरक्षा की निगरानी बरतने का जिम्मा होता है। दोनों ही इमारत में एक एक गार्ड की ड्यूटी रात को होती है, जबकि इनकी संख्या 4 या 6 होनी चाहिए, क्योंकि रात के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होना जरूरी है, लेकिन जिला अस्पताल में ये नहीं हो पा रहा है। अस्पताल परिसर में जायजा लेने पर पता चला कि यहाँ दोनों ही चिकित्सा संस्थानों में पार्किंग का ठेका दिया गया है, जो भी तरतीब के हिसाब से नहीं है। केवल वसूली के लिए पार्किंग स्टैंड बना हुआ है। वाहनों की सुरक्षा की गारंटी यहाँ नदारद है। पार्किंग स्टाफ गैंग की तरह काम करता है, जहाँ एक से ज्यादा लोग पार्किंग की राशि वसूल करते हैं। रात्रि के समय पार्किंग स्टाफ नशे में धुत रहता है और अक्सर मरीजों के स्वजनों से विवाद होता है, जिससे बेचारे दूर दराज से अपने मरीज का इलाज कराने पहुंचे स्वजन इसका विरोध भी नहीं कर पाते हैं और चुपचाप नशाखोर पार्किंग स्टाफ की हरकतों को बर्दाश्त करते हैं। बीती रात ही सुरक्षा प्रबंधों की पड़ताल करने गए एक पत्रकार से कथित पार्किंग ठेकेदार के भाई कमलेश दुबे नामक युवक ने शराब के नशे में बदसलूकी की। डायल 100 को कॉल कर उसकी शिकायत कोतवाली पुलिस को की गई है। अस्पताल परिसर में रात्रिकालीन अवधि में नर्सिंग स्टाफ और मरीजों और उनके स्वजनों को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए, जिसमें गार्ड का दखल होना भी जरूरी है और संदिग्धों पर लगाम लगनी चाहिए, लेकिन जिला अस्पताल और ट्रामा यूनिट में ये देखने को नहीं मिलता है। जायजा लेने पर पता चला कि मरीजों के स्वजन चोरी और उठाईगिरी का शिकार हो जाते हैं। सामान, मोबाइल, पैसे तक पार हो जाते हैं। शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस तरह के मामले रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते हैं। चोर, उठाईगिरी और संदिग्धों के हौसले बुलंद हैं। जिला अस्पताल में हर दिन सैकड़ों मरीज भर्ती होते हैं, जिन्हें पार्किंग स्टाफ का भय बना रहता है, क्योंकि ये स्टाफ नशे में धुत होता है और इनकी संख्या भी रात में ज्यादा हो जाती है। इनका कोई ड्रेस कोड भी नहीं है जिससे कि इन्हें पहचाना जा सके कि ये पार्किंग स्टाफ है या कोई और। इसका फायदा उठाकर ये लोग भोले भाले मरीज के स्वजनों पर रौब जमाते हैं और रुपये वसूली का प्रयास करते हैं। इनकी हरकतों से अस्पताल प्रबंधन भी परेशान है। कई बार ताकीद करने के बावजूद भी ये बाज नहीं आ रहे हैं, जिसमें इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की जरूरत है। इस संबंध में चर्चा के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर निलय जैन ने कहा कि अस्पताल परिसर के कुछ कॉर्नर में अंधकार होने की बात सही है, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। पार्किंग स्टाफ की नशाखोरी की शिकायतें आती हैं, जिन्हें समझाइश दी गई है। कई चोरी और विवाद की घटनाएं भी होती हैं, जिन पर कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में पार्किंग ठेका समाप्त हो चुका है। नया ठेका जल्द ही होगा, जिसमें सुरक्षा मानकों और ड्रेस कोड सहित अन्य जरूरी एहतियात को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।